मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। भगवत गीता का तीसरा महामंत्र वो है प्रकृति के नियम। इसमें बात करते हैं, आपको गंदगी लगती है प्राइवेट पार्ट से, अंडरवियर से, इसी की बात कर लेते हैं। क्या प्रकृति ने कोई चीज गंदी बनाई है? खुदा वाहिगुरु गॉड उसने कोई गंदा बनाया ही नहीं। जब उसने गंदा बनाया ही नहीं है तो हम गंदा क्यों मान रहे हैं? बताएं। जिस चीज को आपको लगता है कि गंदा है वो हमारे शरीर का ही हिस्सा है। जैसे आप नाक है, होठ है, आंखें हैं, कान है, ये शरीर के भाग है। वैसे ही जो हमारे प्राइवेट पार्ट हैं वो भी तो हमारे शरीर के ही भाग है। क्या आप आंखों को छूने के बाद गंदा मानती हैं? नहीं। तो फिर प्राइवेट पार्ट में गंदगी कहां से आई? मेरे को भी यही बता रहे थे, जैसे आंख नाक होता है ना वैसे ही होता है वो। हाँ। तो गंदा कैसे कह रही है उसको? तो ये क्या गंदा? ये इन्होंने काफी मेरे को समझाया इस बात। हाँ, समझाते तो ये हैं। सब नाक नूक ये सब ऐसे ही है जैसे वो है। समझाएंगे आपको बहुत सी, लेकिन समझ आपको सिर्फ मेरी आएगी। क्योंकि वो आपको फ्री में समझाते ये तो रोज ही समझाते हैं, ये वाला घर की मुर्गी दाल बराबर है। ये तो चाहे आपको सारा जन्म समझा दे, इनकी बात तो समझने वाली है नहीं। क्योंकि पति की बात पत्नी समझ जाए तो ये तो भाई वो कहते ना असंभव है। सूरज पश्चिम से उदय हो सकता है लेकिन पति की बात पत्नी नहीं समझेगी। कहावत है, सारी पत्नियां ग्राउंड में ना इनके पास कई आते हैं बच्चे, मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, मेरे यहाँ ये हो रहा है, मेरे को ये इलाज बताओ, ये इलाज बताओ, ये सारा कुछ इनके पास आते रहते हैं। हाँ। अभी तो इन्होंने कहा कि नाक कान सब एक। देखो ये बाकियों का इलाज कर देंगे, बाकी इनको कहेंगे बहुत अच्छा, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि वही ज्ञान आप पर काम आ जाए। पत्नी को समझाया नहीं जा सकता, पत्नी से समझा जा सकता है। आपका ज्ञान जरूर इन पर चलेगा, इनका ज्ञान नहीं चलेगा। ये उल्टी गंगा नहीं बह सकती। तो ये भी प्रकृति का नियम है कि पत्नी को पति नहीं समझा सकता। और पत्नी पति को समझाएगी, ये भी प्रकृति का ही नियम, इसको बदला नहीं जा सकता। तो जब भी पत्नी को समझाना हो तो किसी दूसरे की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। और समझदार इंसान हमेशा सही बंदे को अप्रोच करेगा, भी इसकी बात मान लेगी। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, मैं ऐसा नहीं कहता। कोई इंसान हो चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, उसको वो अपनी पत्नी को नहीं समझा पाएगा। जैसे टीचर का हिसाब होता है ना बच्चे। हाँ, टीचर अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता ना। जब तक हम बच्चों को ट्यूशन ही ना लगा के देंगे। अब प्रिंसिपल घर में चाहे कोई भी ट्यूशन वाला पढ़ाई करके बैठा है, उससे जो बच्चे पढ़ेंगे तो उनको इतना नहीं पता लगेगा, जैसे बाहर डालेंगे ना वैसे बड़ी जल्दी कैच करते हैं। प्रिंसिपल का अपने बच्चों को पढ़ाता है कभी? नहीं पढ़ाता ना। अब दूसरों के बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन अपने बच्चे दूसरों से ही पढ़ेंगे ना। ही अपने बाल नहीं काट सकता। तो ऐसे ही हमें भी तो जरूरत पड़ती है। तो प्रकृति के नियमों की हम बात कर रहे थे। तो देखो, जो अंग हैं, सभी अंगों का काम है। जैसे कान का काम सुनना है, नाक का काम ये हवा को छोड़ना लेना, मुंह का काम खाना, आंखों का काम देखना। तो ऐसे ही जो गुदा हमारा अंग है उसका काम है कि जो वेस्टेज है, जो खाना खाया उसे बाहर निकालना, बच गया जो बाहर निकालना। और जो पानी पिया उसमें से जो मिनरल, जो वाटर निकलना था, जो उसमें से निकल सकता था वो निकला, बाकी जो बच गया पानी उसको बाहर निकालना, वो हमारे प्राइवेट पार्ट का अंग हिस्सा है, उसका काम है। तो देखो सभी अंग तो अपना अपना काम कर रहे हैं। जैसे एक समाज के अंदर कोई कुम्हार है, कोई धोबी है, कोई नाई है, कोई बनिया है, सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। तो ऐसे शरीर के अंग अपना अपना काम कर रहे हैं। तो सारे अपना काम कर रहे हैं तो सभी बराबर ही हुए ना, या बड़ा छोटा हुआ? ये तो ब्राह्मणों ने बना दिया ना। ये तो ब्राह्मणवाद है ना, जो मनुवाद है।
उन्होंने ये भ्रम फैलाया है कि जो चमार जाति है वो नीची हो गई, हरिजन नीचे हो गए, ये छूत हो गया, ये फलां हो गया, ये शूद्र हो गए, ये वैश्य हो गए, ये क्षत्रिय हो गए, ये ब्राह्मण हो गए। तो उन्होंने ऊंच नीच का भ्रम फैलाया है ना, तो उसी के कारण तो समाज में अव्यवस्था हुई है। हिंदुस्तान सालों सदियों तक गुलाम रहा, उसके लिए भी तो ये ब्राह्मणवाद जिम्मेदार है। और आज करोड़ों अरबों लोग मानसिक रोगों के शिकार हैं, तो इसके लिए भी तो ये ब्राह्मणवाद ही जिम्मेदार है। उन्होंने बताया कि ये मल मूत्र ये तो अशुद्ध है, पाप है, ये आपके अचेतन मन में चीजें पड़ी हैं, हमारे अचेतन मन में होती हैं। तो उन लोगों ने ये भ्रम फैलाया ना, उन लोगों ने ये कचरा फैलाया, वही हमारी बीमारी का कारण बना। अगर आपका जन्म अंग्रेजों के यहाँ होता तो वहां तो किसी चीज को अशुद्ध माना ही नहीं जाता है, तो उन लोगों के लिए तो नॉर्मल है। तो अब बताइए, पीरियड का ब्लड भी गंदा लगता है? हाँ जी, लगता है ना। वो क्यों गंदा लगता है? एक बार मैं ना डॉक्टर के पास गई थी, लेडी डॉक्टर है, उसके पास गई थी दवाई लेने अपनी बुखार अच्छा। के बताने। वहां पर ना सीट पे ब्लड पड़ा था। मैं को कोई लेडीज बैठी होगी ना, तो ये लगा हुआ है। तो उसके बाद मैं दुकान पे ही नहीं गई। अच्छा। डर के मारे कि वो तो सीट इतनी गंदी है, मान लीजिए गंदी है, तो लोग आके दवाइयां लेके जा रहे हैं, उसकी दुकान पे बैठ रहे हैं। उनको गंदी क्यों नहीं लगती? तो उसको साफ कर दिया ना उन्होंने, अब तब तो मैं भी जाके बैठ सकती हूँ। हाँ। ये है मन में, ये आपका मानना है। हाँ, सच इससे सच ये नहीं है, क्योंकि सच ये है कि पीरियड का ब्लड ही गंदा नहीं है। अब देखिए, आप किससे बनी हैं? उसी खून से बने हैं। हाँ, और आपके पति, बच्चे, आप किसको पवित्र मानती हैं, किसको पूजती हैं? नानक, गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक। तो गुरु नानक किससे बने हैं? बताइए। सब इसी से बने हैं। तो सब इसी से बने हैं, तो ये तो पवित्र हुआ ना, जन्म हुआ ना इनका। फिर अपवित्र कैसे हुआ? पता नहीं, मन में ऐसा। अगर ये अपवित्र है तो फिर नानक भी अपवित्र हो गए, सारे ही अपवित्र हो गए। अब बताइए, एक अपवित्र एक पवित्र, ये तो असंभव है ना। तो इसका मतलब ये गंदा नहीं है। अगर गंदा होता तो कोई गंदगी से पैदा हुआ शुद्ध कैसे हो सकता था? सारे ही गंदे होते हैं ना। आज नहीं, करोड़ों सालों पहले से ही, क्योंकि ये चीजें तो करोड़ों साल पहले की है। आपका जन्म ही ना होता, अगर आपकी माता ने पिता ने इसे गंदा माना होता तो आप दूसरी दुनिया में आती। आप मानोगे, मेरी मम्मी काफी बीमार थी, मेरी मम्मी को पीरियड आ ही जा रहे थे, हट नहीं रहे थे उसके। तो मम्मी से कपड़े नहीं धोए जा रहे थे, फिर मैं ही धो के दे रही थी उनको कपड़े, और सारा ब्लड जा रहा है, इतना ज्यादा। काफी बीमार हो गई थी मम्मी से, टीके टूके लगवाए तब जाके ठीक हो। तो कपड़े मैं ही धो के दे रही थी मम्मी को। देख लो, तब भी मैंने वहम नहीं किया। लेकिन अब आ जाता है। अब आ गया, ये नकली विचार है ना। हाँ, ये नकली विचार को आप असली मान रहे हैं। मैं तो उनको धोने नहीं देती थी कपड़े। मैं कहा नहीं मम्मी, आपको नहीं धोने देने, मैं ही धोऊंगी सारे, कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ, मैं धो देती थी सारे। अब आप बताओ कि पीरियड का ब्लड या प्राइवेट पार्ट वास्तव में गंदा है या सिर्फ आपको ही लगता है? नहीं, वो तो नहीं गंदा, मेरे को ही लग रहा है। हाँ, तो जब गंदा है ही नहीं, आपको लग रहा है, तो लगने का इलाज करेंगे ना, सफाई की। हाँ। या कोहनी तक हाथ धोने की, या अंडरवियर प्राइवेट पीरियड तो अब तो है नहीं, मैं तो हाँ ऑपरेशन हो गया ना मेरा, तो चलो नहीं तो, है, लेकिन अब आपको खुद का वहम नहीं, दूसरों का आ जाता होगा कि किसी दूसरे का पीरियड आया होगा, तो तब लग जाता है। जैसे उसकी सीट गंदी हो गई थी, जैसे कोई बैठी हुई लेडीज। अब क्या समझे? भी कोई चीज गंदी नहीं है, मन में यही विचार आ जाता है। तो अब आप छू सकते हो है? जब गंदी है ही नहीं तो छूने में कोई हर्जा है ही नहीं। हाँ, कुछ भी छू सकते हैं, चाहे किसी का पैड हो वो भी छू सकते हैं।
हाँ, खून का तो नहीं है मेरे को, अब ब्लड का तो नहीं। हाँ, ब्लड का नहीं है ना, तो कुछ भी हो क्योंकि जाए। अब मेरे को आता ही नहीं है ब्लड हाँ, किसी और का। ना, ब्लड का नहीं है मेरे को। हाँ, अब आपको किसी चीज का नहीं रहेगा, क्योंकि जो खून, जो पीरियड का ब्लड है वो तो पवित्र है सबसे। अब जैसे देखिए, आपके घर में कोई मेहमान आने वाला हो जो आराध्य हो, मतलब जिसका आपको वर्षों से इंतजार हो, जैसे भगवान ही आने वाले हो, तो उसके लिए आप कैसा खाना बनाओगी? बढ़िया बनाएंगे, हैं? बेस्ट से बेस्ट बनाओगे ना? बेस्ट से बेस्ट बनाएंगे। हाँ, तो उसी तरह से कुदरत ने ये सिस्टम बनाया है कि एक मेहमान आने वाला है तो उसके लिए पहले से ही खाने का इंतजाम किया, अर्थात जो पवित्र खून जिसमें सबसे ज्यादा आयरन, कैल्शियम, जो भी पोषक तत्व चाहिए वो सबसे ज्यादा बढ़िया तैयार हो जाते हैं, और गर्भाशय जो झिल्ली बनती है, जो भी साइंस बताती है, वहां पर इकट्ठा हो जाता है। अब मान लीजिए किसी कारण से मेहमान नहीं आया तो उस खाने को हम नहीं रखेंगे ना, उसको अगली बार आएगा, अगली बार बनाना ही होगा ना। अब अगला मेहमान कह दे भी मेरे को आना था लेकिन मैं किसी कारण से 1 महीने बाद आऊंगा, तो आप उस खाने को तब तक रखोगे? नहीं, तो खा लेंगे। खा लेंगे, अब बचेगा वो बांट देंगे या छोड़। हाँ, ऐसा ही होता है। तो ऐसे ही है वो खून, जो मेहमान आया ही नहीं तो खून, शरीर कहता भी इस खून को अब जरूरत नहीं है, अगली बार नया बना ले, तो वो उस खून को पीरियड के ब्लड के रूप में वो बाहर निकाल देता है। वो था तो शुद्धि। बताइए, बच्चे भी तो उसी से होते हैं। हाँ, तो बच्चे उसी से ही पैदा हुए हैं, सारा संसार, सारे गुरु पीर महाराज सारे तो उसी से पैदा हुए। ऐसे थोड़ी है कि कोई शक्ति मारता पैदा हो जाते हैं, वो तो सीरियल में ही होते हैं। सीरियल में। हाँ, तो वो हिंदू धर्म में तो ऐसा हो सकता है, बाकी धर्मों में ऐसा, या कुदरत में ऐसा संभव नहीं है, प्रकृति के नियमों के अनुसार ये संभव नहीं है। ये सिर्फ ब्राह्मणवादी बंदे तो भाई देख के बच्चे पैदा कर देते हैं, इनका तो कोई विज्ञान से लेना देना नहीं, ये तो कुछ भी कर सकते हैं, बाकी संभव नहीं है। तो आपको जो गंदगी लग रही थी वो मात्र आपका एक भ्रम था, वो एक अज्ञान है जो कि आपको किसी ने दिया हो, चाहे वो समाज ने दिया हो, चाहे वो शिक्षण संस्थानों दिया हो, चाहे धर्म ने दिया हो, चाहे धर्म गुरुओं ने दिया हो, वो मात्र एक अज्ञान था और कुछ भी नहीं। प्रकृति के अनुसार कोई भी चीज अशुद्ध होती नहीं। ये कहते हैं ना कण कण में भगवान है, तो बताइए प्राइवेट पार्ट में शैतान कैसे हुआ? हम भी तो उसी द्वार से आए हैं ना सारे। अगर वो स्थान गंदा है तो हम सभी गंदे हो गए ना। जैसे आप गंगा को पवित्र मानते हैं और जहां से गंगा निकलती है गंगोत्री, अगर उसे अपवित्र माने तो गंगा कैसे पवित्र हुई? फिर गुरु महाराज कैसे पवित्र हुए? सारे तो उसी मार्ग से ही आए, इसका मतलब वहां गंदगी तो है ही नहीं। ये तो हमारे पास जो थोथा ज्ञान, अधूरा ज्ञान है, वही हमें परेशान कर रहा था। क्या समझे? पीरियड वाला मतलब कि वो जगह गंदी नहीं है। हाँ, वो नॉर्मल एक अंग है जैसे बाकी शरीर के पार्ट है। उससे रिलेटेड हमारे जितने भी विचार हैं, भ्रम हैं, वो सारे गलत हैं। वो असली नहीं, असली विचार नहीं। वो सोच के, क्योंकि हमें बचपन से सही शिक्षा मिलती नहीं है ना, और हमें गुमराह किया गया, हमें गलत शिक्षा के माहौल में पाला गया है। हमें ये रिलेशन, ये चीजें, ये बहुत गलत तरीके से बताई जाती है। इनको किसी धर्म से जोड़ करके, पाप पुण्य, पवित्रता से जोड़ करके बताया जाता है। अगर हमसे कुछ हुआ, किसी ने किया या कोई अनजाने में हुआ, तो हम उससे फिर गिल्ट पाल लेते हैं, वही फिर हमारी बीमारी का कारण बन जाता है, और कुछ भी नहीं। लेकिन ये तो नॉर्मल चीजें हैं, ये तो नॉर्मल प्रक्रियाएं हैं, पीरियड का ब्लड आना और बाकी जो भी हैं, ये तो सारी चीजें हमारी प्राकृतिक क्रियाएं हैं, जिनका गंदगी से, शुद्धता अशुद्धता से, पाप पुण्य से कोई लेना देना नहीं है।
गंदगी तो आपकी नजर में है, बाकी तो ऐसे भी लोग हैं जो एक कामाख्या देवी मंदिर है, हाँ, वहां पर कह रहे थे, मेरे को बता रहे थे कि तो वहाँ प्राइवेट इस पार्ट को चीज पूजा का भी जाता मंदिर है। भी है हाँ, और लोग पूछते हैं। पूछते हैं क्योंकि ये तो हमारा उद्गम स्थान है ना। भी जिस स्थान से हम जन्मे, जहां से हम इस दुनिया में आए, वो तो पूजनीय स्थान है ना। जो पूजा के लायक है उसको गंदा कैसे बता सकते हैं ना। तो ये गंदगी मानना या गंदा लगना ये हमारा अधूरा ज्ञान है, ये मात्र हमारा एक भ्रम है और कुछ भी नहीं। क्या समझे? भ्रम में जी रही है ना। हाँ, अब कैसा फील हो रहा है? ठीक लग रहा है। नहीं, सच बताओ भी कितनी चीजें क्लियर हुई, आपके विचार बदले या मन बदला? बदल हैं? बदल गया कितना? 100%? हैं? अब ठीक हो गए पूरे? हाँ, बदल गया काम। चलो। कोई चीज गंदी नहीं है ही नहीं। ये अब कोई वहम पड़ेगा करूंगी नहीं, है ना। वहम तो आपने बुलाना है, इसका भी तरीका बताऊं क्या? आपने वहम धक्के से डालने हैं। अच्छा, बचना नहीं है, वहम से बचना नहीं है, उसको बुलाना है कि वहम साले आ, उसको गाली दे दे करके बुलाना है। अच्छा। पहले आपने प्रकृति के नियम समझ लिए कि गंदा तो है ही नहीं। अब वहमों को बुलाने की थेरेपी शुरू करेंगे, फिर हम प्रैक्टिकल में टच भी करेंगे। जब गंदा है ही नहीं तो फिर खतरा तो है ही नहीं। अब आपको पता लग गया कि अरे जो एक तार है बिजली वाली, तो आप लोग को लगता था मैं इसको छूऊंगी तो करंट लग जाएगा, करंट लग जाएगा, बहुत डर रहे हो। अब किसी ने आपको बता दिया अरे तार में तो करंट ही नहीं है, पीछे से कनेक्शन है वो तो लगी नहीं हुई है, तो आपको उस तार को छूने में कोई खतरा है? तो आप जिससे डर रही थी उसका तो, उसके अंदर तो कुछ था ही नहीं। जैसे मैं नाड़ा खोलती हूँ ना, जैसे मैं उसको अंदर करने लगती हूँ ना, मुझको जो अंडरवियर के साथ लग गया ना नाड़ा, हाँ, मेरे को ऐसे लगता है अंदर अंडरवियर के अंदर चल गया। इस बार अंदर ही डालना है। तो ना मुझे ये डर लग जाता है, फिर ये गंदा हो गया है, अब मैं हाथ कैसे ऐसा आपको ना ये प्रैक्टिकल जो मैसेज है वो करके दिखाएंगे। वो आप ऐसा बता देना कि मेरे को ऐसा लगता है, वो ऐसा ही करके दिखाएंगे, फिर सारी चीजों को भी छुएंगे। अच्छा, फिर आप करके दिखाओगे। ठीक, ठीक है। तो ये चीजें वो करवा देंगे। आप बता देना कि जैसे नाड़ा मेरे को लगता है कि अंडरवियर के अंदर चला गया, हाँ, तो उसको क्या कि अंदर ही डालना है, वो सारा काम करना है। जब गंदा है ही नहीं तो चाहे उसमें अंडरवियर में जाए चाहे ना जाए कोई फर्क तो पड़ता ही नहीं है। चाहे उसमें नाड़ा जाए ना जाए कुछ है ही नहीं ना, मतलब कि गंदा नहीं है ना। हाँ, जब गंदा है ही नहीं तो उससे कुछ भी टच हो, चाहे हम भी तो उसी शरीर से टच ही है ना। फिर मैं यहाँ से ये हो डरती हाथ धोती तो हूँ ये हाथ धोगे कैसे? मेरे को जब मैंने बांध दिया इसको तो मेरे हाथ कितने गंदे हो गए। हाँ, गंदे हो गए। नाड़े में जैसे कोई गंदगी छुपी हो ना, हाँ, ये लगता है नहीं। अब देखो ये पार्ट है, यहाँ से टच ही है ना, सारा हाथ तो पहले ही टच है। धोने से कौन सा शुद्ध हुई? ये तो पहले ही, अगर गंदा है तो पहले ही गंदा ही है। हाथ से थोड़ी ना है। अब छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो तो प्राइवेट पार्ट को छेड़ते भी रहते हैं, हाँ। लेकिन उनके मन में डाटा नहीं है ये गंदा है, हाँ। वो हम सिखाते हैं ना, अरे ये छेड़े ना इसको, तो उनको क्या प्लेजर मिलता है, कुदरती है, तो हम उनको गंदा है गंदा छी 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 करके उनके मन में, अचेतन मन में डाल देते हैं ताकि वो दूर रहे। तो यहां से हमारे मन में गड़बड़ी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए वहां से डाटा आया ना, बचपन से आपको क्या पता, आपको समझ थी नहीं किसने क्या सिखाया है, आपको थोड़ी ना पता है, लेकिन अचेतन मन में तो वो अभी भी पड़ा हुआ है। ओके, तो अब प्रकृति के नियमों के अनुसार सब शुद्ध है। अब हम हिप्नोसिस का एक सेशन करेंगे, फिर लंच ब्रेक आ जाएगा, फिर मिलेंगे और फिर प्रैक्टिकल भी करेंगे। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।